डीएसपी साहब, आज तो खूब चालान काटा। अपने ही घर पे बिरयानी खाई और हड्डियां भी खूब तोड़ी। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स ऑन पीक में आपका स्वागत है, जहां मिलती है क्रिकेट पर सबसे लेटेस्ट न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सरबजीत। तो फिर कैसा रहा आज का संडे? अगेन हमें एक वन साइडेड मैच देखने को मिला है। एक्सपेक्टेड था कि आज एसआरएच चांद पे जाएगा, पर वही हुआ, उनकी फ्लाइट उड़ने से पहले ही गिर गई। पूरी एसआरएच ढेर हो गई। देखिए, ये पिच इतनी भी खराब नहीं थी जहां पर 150 या 160 का स्कोर बने। ये तो गनीमत थी पैट कमिंस की, जो आखिरी में कुछ रन बनाए और एसआरएच का टोटल 150 के पार ले गए। ये पिच कम से कम 180 या 190 की थी। देखिए, टॉस जीता गुजरात टाइटंस ने और शुभमन गिल ने हैदराबाद को न्योता दिया कि आइए पहले बैटिंग कीजिए। और वही हुआ, जब एसआरएच बैटिंग करने आया, उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दी। पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड का विकेट चला गया। मोहम्मद सिराज ने आते ही उनका पर्चा काट दिया, जिस पर ट्रेविस हेड 8 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद अभिषेक शर्मा भी कुछ ज्यादा देर टिक नहीं पाए पिच पे। वो भी 16 गेंदों पे 18 रन बना के, जिसमें 4 चौके भी शामिल हैं, जल्दी ही निपट गए। उसके बाद ईशान किशन, देखिए ईशान किशन का भी ये टूर्नामेंट ऐसे ही हो रहा है। आ रहे हैं, एक आध शॉट मारते हैं, उसके बाद वो भी जल्दी चले जाते हैं। 14 गेंदें खेली, 17 रन बनाए और ज्यादा योगदान नहीं कर पाए। देखिए, पहले 6 ओवर में जब आपकी 2 या 3 विकेट्स गिर जाए तो ये पावर प्ले आपके हाथ से निकल जाता है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैच ही निकल जाता है। इस टाटा आईपीएल 2025 में यही हो रहा है कि पहले 6 ओवर का जो भरपूर फायदा उठाता है, चाहे वो बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो, वही टीम आखिरकार जीतती है। और वही हुआ यहाँ पर। पहले 6 ओवर में एसआरएच के 40 रन के नीचे नीचे ही 2 विकेट्स चली गई थी, जिसमें एसआरएच बहुत पीछे हो गया था। ईशान किशन के बाद नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासन ने कुछ पार्टनरशिप तो बनाई, बट वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। नीतीश रेड्डी ने 34 गेंदें खेल ली और सिर्फ 31 रन बना पाए, जिसमें 91 का इनका सिर्फ स्ट्राइक रेट था। हेनरी क्लासन, देखिए हेनरी क्लासन जाने जाते हैं अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए, और वही हुआ। उन्होंने हालांकि सिर्फ 19 गेंदें खेली हैं और 27 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का और 2 चौके भी शामिल थे। और उनका स्ट्राइक रेट तकरीबन 140-142 का रहा। अगर ये थोड़ी देर और टिक जाते तो शायद ये टोटल 160-170 से ऊपर जा सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। हेनरी क्लासन जल्दी ही चले गए। उसके बाद आए अनिकेत वर्मा। इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया, 14 गेंदें खेल गए और 18 रन बना के ये भी जल्दी आउट हो गए। कमिंडू मेंडिस, देखिए कमिंडू मेंडिस को भी इस पिच पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बल्लेबाजी करनी है। 5 गेंदें वो खेल गए, 1 रन बनाया, जिसमें कोई चौका छक्का शामिल नहीं था। और इनकी तो स्ट्राइक रेट जो थी 20 रन की थी। उसके बाद आए कैप्टन पैट कमिंस। देखिए, पैट कमिंस ने इस आईपीएल में अपना रोल तो निभाया है, चाहे वो बैटिंग से हो चाहे वो बॉलिंग से हो। वह कैप्टनसी वो ढंग की नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने 9 गेंदें खेली, 22 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का भी शामिल था। देखिए, जैसे तैसे करके हैदराबाद की टीम 152 रन तक तो पहुंच गई थी, पर ये टोटल इस पिच पे कुछ खास नहीं था। यहाँ पर कम से कम आपको फाइट करने के लिए भी 170 और 175 का टारगेट लगाना था। और अगर पार स्कोर अगर हम बात करें तो पार स्कोर यहाँ पर 180 185 का था। कमेंट्री में बैठे कमेंटेटर्स भी यही बात कर रहे थे कि ये बहुत ही बिलो एवरेज टोटल बनाया गया है। बट अगर शुरुआत अगर अच्छी मिल गई हैदराबाद को अपनी बॉलिंग में, तो वो इस मैच में वापसी कर सकते हैं। हुआ भी कुछ ऐसे ही। आते ही साई सुदर्शन का विकेट चला गया। 15 रन पर पहले जीटी की विकेट गई, जिसमें साई सुदर्शन पहले शिकार बने मोहम्मद शामी के। उसके बाद आते ही जॉस बटलर कुछ खास नहीं कर पाए, आते ही उनकी भी विकेट चले गई। तो पहले पावर प्ले में ही ये जीटी की दूसरी विकेट चली गई थी। हालांकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये मैच कहीं भी जा सकता है अगर हैदराबाद अपने बॉलिंग पर ज्यादा ध्यान देता। उसके बाद तो आए वॉशिंगटन सुंदर ने एक ताबड़तोड़ बैटिंग की और पहले 6 ओवर का भरपूर फायदा उठाया। देखिए, 2 चौके मारे थे शुभमन गिल ने, जिसका फायदा अगले ही ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने भी उठाया। उन्होंने आते ही छठे ओवर में पहली 2 गेंदों पे चौके मारे, फिर अगले ही 2
गेंदों पे 2 छक्के मार के उस ओवर को बहुत बड़ा कर दिया था, जिसमें पहले 2 विकेट्स तो इनकी जल्दी चली गई थी, बट उन्होंने अपने 6 ओवर का अंत किया था 48 रन पे। देखिए, हालांकि ये पिच बहुत स्लो था, बट ऐसा नहीं हो पाया। वॉशिंगटन सुंदर ने आते ही बल्लेबाजी बहुत अच्छी की थी और आते ही उन्होंने प्रहार शुरू कर दिया था, जिसका मतलब ये था कि उनकी मंशा बिल्कुल साफ थी कि आने वाले बल्लेबाजों पे ये बिल्कुल भी दबाव नहीं पड़ना देना चाहते थे। देखिए, वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छे बल्लेबाजी की। इनकी ये पहली पारी थी इस टाटा आईपीएल में। उन्होंने 29 गेंदें खेली, जिसमें उन्होंने 49 रन बनाए, 2 छक्के और 5 चौकों की मदद से। बट मैन ऑफ द मोमेंट शुभमन गिल। देखिए, शुभमन गिल ने एक कैप्टन नॉक खेला आज। उन्होंने 43 गेंदें खेली, 61 रन बनाए, जिसमें 9 चौके शामिल थे। हालांकि उन्होंने कोई छक्का नहीं मारा, पर फिर भी उनका स्ट्राइक रेट 140 से ऊपर था, जो कि बहुत था इस टोटल को चेस करने के लिए। वॉशिंगटन सुंदर के बाद रदरफोर्ड आए। देखिए, एक औपचारिकता ही रह गई थी जब रदरफोर्ड आए थे। उस वक्त 7 साढ़े 7 का रिक्वायर्ड रन रेट रह गया था और उस पे आके ठप्पा मार दिया रदरफोर्ड ने 16 गेंदें खेली और 35 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का भी शामिल है। तो बहुत बेहतरीन बैटिंग हुई है जीटी की तरफ से। उन्होंने ये टोटल, जब मैं तो कहूँगा ये बहुत छोटा टोटल 152 का ही इन्होंने 16.4 गेंदों में पूरा कर लिया। देखिए, जैसे पहले मैंने बात की थी कि पहली इनिंग में डीएसपी साहब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मोहम्मद सिराज की तरफ से ये टूर्नामेंट में बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, चाहे वो दूसरा उनका मैच हो या तीसरा मैच हो या ये वाला मैच हो। इन्होंने अपने लास्ट 3 मैचेस में बहुत बेहतरीन बॉलिंग की है। ये या तो 3-4 विकेट्स लेके जाते हैं या तो ये फाइफर लेके जाते हैं। तो इस मैच में भी यही हुआ, इन्होंने 4 विकेट्स ली, जो कि हैदराबाद की कमर तोड़ने के लिए काफी था। और रही कसर इनके बल्लेबाजों ने पूरी कर दी थी, जिसमें शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर और अंत में आए रदरफोर्ड। इन्होंने मैच को बहुत जल्दी खत्म कर दिया। देखिए, अब ये 4 मैच खेल चुके हैं, जिसमें ये 3 मैचेस लगातार हार चुके हैं। सबसे पहली जीत इन्हें अपने ही घर में मिली थी, बट उसके बावजूद ये उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए और सबसे आखिरी में खड़े हैं पॉइंट्स टेबल पे। देखिए, अब हैदराबाद को करना क्या है। हैदराबाद को सबसे पहले तो अपनी ओपनिंग पेयर को ठीक करना होगा। वो 1 या 2 ओवर भी टिक नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से उनके आने वाली बैटिंग पे बहुत दबाव पड़ रहा है। तो उन्हें अगर एक अच्छा टोटल लगाना है 200 या सवा 200 का, तो उन्हें ऊपर से अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ टच दिख रहे हैं। उनको अपने अच्छा नॉक दिखाना पड़ेगा, ताकि हैदराबाद आने वाले दिनों में चाहे चेस कर रहा हो या फिर पहले बैटिंग कर रहा हो, एक अच्छा टोटल बोर्ड पर लगाए, ताकि उनके बॉलर्स भी फाइट कर सके। तो हम होप करेंगे कि आने वाले दिनों में हैदराबाद से हमें अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को ये मैच कैसा लगा, प्लीज अपने अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और हाँ, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली का पार्ट बनिए। कल एक ही मैच है 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का, और वो भी अपने ही घर में। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।